नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम कवर करते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर हम कवर कर रहे हैं बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया अपडेट आता है, नई वीडियोस आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि ओपन सेट क्या कहता है। मैट्रिक स्पेस में हम पढ़ रहे हैं सब कुछ मैट्रिक स्पेस में, तो ओपन सेट का क्या मतलब है। हमने इससे पहले ओपन स्फेयर पढ़ा है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो जाकर पहले वो देख ले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट करिएगा। तो ओपन स्फेयर या ओपन सेट क्या कहता है, कोई पॉइंट, कोई सेट है हमारे पास, कोई सेट ए है जो कि एक मैट्रिक स्पेस में है। तो ये मैट्रिक स्पेस XD में है। तो ये वाला जो सेट है ये हमारा ओपन सेट होगा कब, जब ये कोई भी सेट हमारा ओपन सेट होगा कब, जब मुझे यहां पर एक सेकेंड, ये सेट ए है मेरे पास। मैं इस सेट ए को, जो कि मैट्रिक स्पेस में है, इस सेट ए को ओपन सेट तब कहूंगी जब इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फेयर मिल जाए, यानी इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्फेयर मिल जाए जो इसी में कंटेन कर रहा हो। किसमें? सेट ए में ही कंटेन कर रहा हो। समझाती हूँ कैसे। अगर ऐसा होगा कि ए में ही कंटेन कर रहा है उसके हर एक पॉइंट के लिए, तब इस सेट ए को मैं ओपन सेट कह दूंगी। अब मैंने एक पॉइंट मान लिया इसमें, यहाँ पर एक्स नोट, तो मुझे एक ऐसी रेडियस मिल जाए, वो रेडियस मैंने ली, आर रेडियस ले ली। और ये जो आर है ना रेडियस, ये ग्रेटर देन 0 है, बहुत छोटा नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। इस रेडियस आर को और एक्स नोट को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फेयर बनाया, और ये ओपन स्फेयर मेरा इस सेट ए के अंदर आ रहा है, और ये पॉइंट भी सेट ए का था। तो जब ये ओपन स्फेयर इस सेट ए के अंदर आ रहा है, तब ये वाला जो सेट है ओपन सेट कहलाएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए, इस सेट में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इस सेट के अंदर, उन सब पॉइंट के लिए मुझे एक छोटी सी ऐसी रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगी, जिसको लेकर, उस पॉइंट को सेंटर मान के उस रेडियस को लेकर मैं एक ओपन स्फेयर बनाऊंगी, और वो ओपन स्फेयर मेरा इस सेट ए के अंदर ही कंसीडर, मतलब कंटेन कर जाए, तब ये सेट ए मेरा ओपन सेट कहलाएगा। अब बात आती है कि इसके अंदर के सारे पॉइंट के लिए तो मुझे मिल जाएगा ओपन स्फेयर, लेकिन क्या इसकी बाउंड्री वाले के लिए मिलेगा? इसकी बाउंड्री पे, यानी इस सेट की सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे कोई पॉइंट आ रहा है, और उस पॉइंट को मैंने लिया, सेंटर माना और ओपन स्फेयर बनाया, और वो ओपन स्फेयर क्या इसके अंदर कंटेन करेगा? तो क्या ये सेट मेरा ओपन सेट कहलाएगा? लेकर चलते हैं। मैंने एक पॉइंट लिया इसकी बाउंड्री पर, ये लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने x9। इसको सेंटर मानकर मैंने एक रेडियस ले ली r, रेडियस r ली, और मैंने एक ओपन स्फेयर बनाया। तो मैंने यहां से क्या देखा कि बाउंड्री पे जो पॉइंट लिया मैंने, उसको सेंटर मानकर एक r रेडियस का मैंने एक ओपन स्फेयर बनाया, और वो ओपन स्फेयर इसके अंदर पूरा का पूरा कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ पार्ट तो सेट ए के अंदर आ रहा है, कुछ पार्ट नहीं आ रहा, बाहर जा रहा है। तो इट मीन्स हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हम बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लेते हैं इस सेट की, यानी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो वहां मेरे को ऐसा कोई भी ओपन स्फेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो पूरा का पूरा कंटेन कर जाए सेट ए में। तो इस सेट ए में इसको ओपन सेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बाउंड्री पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में मुझे एक भी ओपन स्फेयर मिल नहीं रहा जो इसके अंदर कंटेन कर जाए।
तो इसके बाउंड्री पॉइंट को हम नहीं लेंगे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट से बिल्कुल पास में भी अगर कोई पॉइंट ले लिया तो उसके लिए बहुत छोटी रेडियस मुझे मिल ही जाएगी, जिसके लिए एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए और वो इसके अंदर कंटेन कर लेगा, तब ये सेट मेरा ओपन सेट कहलाएगा। इसलिए इसको हमने ओपन सेट बोला है, क्लोज सेट नहीं लिया। क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन कहती है, मैं इससे पहले लेक्चर में आपको करवा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर उसे देख लेंगे, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर क्लोज सेट में क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट भी कंसीडर होते हैं। मैं इन शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि क्लोज में क्या होता है कि बाउंड्री पॉइंट भी लेते हैं, लेकिन ओपन में क्या होता है, ओपन स्फीयर में बाउंड्री पॉइंट नहीं लेते थे। ऐसे ही जो हम ओपन सेट की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री पॉइंट नहीं लेंगे, लेकिन इसके अंदर के लिए जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब के लिए मुझे कोई ना कोई, उन सभी पॉइंट के लिए मुझे कोई ना कोई ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करवाना ही है या मिल ही जाएगा जो इसके अंदर कंटेन कर रहा हो, तब सेट ए मेरा ओपन सेट कहलाएगा। अब इसको इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो कोई भी सेट ए मैट्रिक स्पेस में, हमारी ये मैट्रिक स्पेस है एक्स जी, उसमें कोई सेट है, वो सेट ओपन सेट तब कहलाएगा जब उस सेट के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो उस सेट में ही कंटेन कर रहा हो, तब ये सेट ए मेरा ओपन सेट कहलाएगा। अब आगे हम डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है ओपन सेट की, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। A is said to be open set if corresponding to each x belongs to A, यानी हर एक x के लिए जो A के अंदर आ रहे हैं, x क्या है, पॉइंट है, एंड R इज रियल पॉजिटिव नंबर है, सच दैट कैसे कि देयर एग्जिस्ट एक ओपन स्फीयर कंटेन करना चाहिए जिसका सेंटर x नोट है और R रेडियस है, जिसका सेंटर, ये हमारा सेंटर होता है x नोट और ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, और ये ओपन स्फीयर को दिखाता है इस तरीके से। अगर क्लोज होता तो इस तरह से बंद होता, पर यहां हम ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है। इसको क्या हुआ, तो यहां पर हम ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं। अब हमारी ओपन स्फीयर की जो मैट्रिक स्पेस है वो क्या कहती है, वो ये कहती है, मैट्रिक स्पेस में कोई भी ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, सेट ए है मेरे पास, इस सेट ए को जो कि एक्स का सबसेट है, क्या है ये, सबसेट है एक्स का, इसको ओपन सेट तब कहेंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच, इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स, इसके अंदर आने वाले हर एक एक्स के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो सेट ए में कंटेन कर रहा हो, तब ये सेट ए मेरा ओपन सेट कहलाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, कोई एक फाइनाइट सेट ले लेती हूँ मैंने फाइनाइट सेट माना ए, या फिर मैं पहले रियल नंबर का एक सेट लेती हूँ, उसे सेट ए को ही मानती हूँ, और ये ले लिया मैंने 0 और 2। तो क्या ये ओपन सेट होगा मेरा? ठीक है, कंसीडर करते हैं किस पे, हमने एक रियल लाइन ली, 0 1 2 3 -1 -2 -3 आगे तक जा रहे हैं, ये रियल लाइन है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमें ओपन सेट दिया है, ये जो हमें एक सेट दे दे रहे इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्या ये ओपन सेट होगा? तो अगर मैं इसमें सब पॉइंट के लिए चेक करूं, इसके अंदर 0 और 2 तो आ नहीं रहे क्योंकि ओपन है, और ओपन इंटरवल में कभी भी हमारे जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं उन्हें कंसीडर नहीं करते सेट के अंदर, तो यहाँ बाउंड्री पॉइंट 0 एंड 2 है। अगर मैं इसके अंदर 1 को सेंटर मान लूं, क्योंकि ये रियल नंबर का है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, 1 को सेंटर मानकर मैंने एक आर ली, रेडियस मैंने मान ली 0.1, बहुत छोटी सी रेडियस मान लेती हूँ मैं, तो मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी। ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया लास्ट लेक्चर में कि कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो जिसने नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी जाकर देख लेंगे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। तो ओपन स्फीयर कैसे होता है, एक्स नोट आर का ये होता है कि
एक्स नोट माइनस आर और एक्स नोट प्लस आर, क्योंकि हम ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस ये है और मैंने 1 माना है सेंटर, मैंने सेंटर को क्या माना है एक्स नोट को, यहाँ पर 1, और रेडियस मानिए 0.1। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगी क्या आएगी, जब मैं 1 में से 0.1 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 0.9, और 1 में जब ऐड करूंगी तो आएगा 1.1। तो ये वाला जो ओपन इंटरवल है ये यहां तक बना मेरा, ये बन गया, और मेरे पास ये वाला ओपन इंटरवल 0 से 2 तक यहां पर था। तो मैंने एक बात देखी कि इसके अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं 1, उसके लिए मैंने सेंटर मान के एक रेडियस ली और एक ओपन स्फीयर बनाया, वो इसके अंदर कंसीडर कर रहा है, तो बीच में आने वाले पॉइंट के लिए तो करेगा। अब अगर मैं 0 को सेंटर मानूं, लेकिन क्या कहता है डेफिनेशन, क्या कहती है कि मैं 0 और 2 को क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि उसने बोला x के अंदर आने वाले, a के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए। क्या यहाँ पर 0 और 2 इस सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए हम इसके बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इधर ले लेती हूँ 0.1 ले लेती हूँ, माना मैंने 0.1 को सेंटर माना, तो यहाँ पर रेडियस ले लूंगी मैंने एक्स नोट मान ली, ये रेडियस ले ली मैंने 0.001 ले ली मैं बहुत छोटी ले सकती हूँ। अगर मैं तब भी यहाँ पर एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी एस ऑफ एक्स नोट आर लेकर, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी, तो यहाँ पर क्योंकि ये रियल लाइन पर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इसमें रेशनल और इरेशनल भी होते हैं, तो यहाँ पर आएगा कुछ 0.1, और मुझे एक आर रेडियस स्मॉल यानी इस वाली रेडियस के साथ एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो इसके अंदर कंटेन करेगा। इट मीन्स बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ओपन स्फीयर मिल रहा है इस सेट के लिए, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, इस सेट के लिए मिल रहा है। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो सेट है, ये वाला जो सेट है इसके अंदर मेरी ये किसके अंदर आ रहा है, मेरा ए के अंदर आ रहा है, यानी इसके हर एक पॉइंट के लिए मैं जो भी पॉइंट को सेंटर मानकर एक स्फीयर बनाती हूँ, ओपन स्फीयर बनाती हूँ, वो सेट ए में कंसीडर कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इट मीन सेट ए मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ओपन सेट बन जाएगा। तो ये जो सेट ए दिया है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक ओपन सेट भी हो जाएगा। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये तो हो गई कि हमने ये छोटे छोटे इंटरवल ले लिए इस पर। अब अगर ऐसा कोई है जैसे कि जो ओपन सेट नहीं बना है, ऐसे कौन से सेट हो सकते हैं। अब अगर मैं एक फाइनाइट सेट लेती हूँ, सेट ए लिया मैंने, यहाँ पे 1 2 3 ये 3 एलिमेंट ले लिए, और मैंने फिर से क्या कंस्ट्रक्ट करी, एक रियल लाइन पर मैंने लिया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 आ रहे हैं। अब इसमें से मैं किसी को भी सेंटर मान लेती हूँ एक पॉइंट, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है उस सेट के ही कोई एलिमेंट लेना चाहिए जिसको सेंटर मानेंगे हम। तो मैंने इसके अंदर से कौन सा पॉइंट ले लूँ, अगर मैं ले लूँ 2, तो 2 को मैंने माना सेंटर, और एक रेडियस लेकर, छोटी सी रेडियस लेकर मैंने इस वो एक्स नोट माना मैंने 2, रेडियस ले ली मैंने फिर से क्या 0.1 ले लेते हैं, सबसे छोटी ले रहे हैं हम, इससे और छोटी भी ले सकते हैं हम। तो जैसे ही मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी, यहां बनाती हूँ मैं एक ओपन स्फीयर जिसको सेंटर माना 2 और रेडियस ली 0.1, तो क्या आएगा, सेंटर में से 0.1 जाएगी तो 1.9 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 2.1, है ना, क्योंकि एक्स नोट माइनस आर और एक्स नोट प्लस आर है ना, ये एस ऑफ एक्स नोट आर का जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो यहाँ पर एक्स नोट 2 है, ये 0.1 है, तो यहाँ पर वैल्यू रखूंगी, 2 में से 0.1 गया तो 1.9 आया, 2 में 0.1 ऐड किया तो 2.1 आया। ये वाला इंटरवल क्या मेरा इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला नंबर इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 2 एंड 3 आ रहा है, इसके बीच के नंबर इसके अंदर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है जो नेचुरल नंबर का सबसेट है, जो कि सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। तो ये वाला सेट, ये वाला ओपन स्फीयर इसके अंदर आ ही नहीं रहा, ये वाला सबसेट नहीं आ रहा, किसके अंदर, ए के अंदर नहीं आ रहा ये ओपन स्फीयर। पर डेफिनेशन क्या कहती थी कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इसी के अंदर कंटेन हो,
बट यहाँ नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये मेरा क्या है, ये ओपन सेट नहीं है, ओपन सेट नहीं होगा। अब ऐसे ही मैं चेक करूं अगर पूरे इंटीजर नंबर के सेट पे, भाई नेचुरल नंबर का भी तो सेट हो गया, नेचुरल नंबर में से ले लिया मैंने एक। अब मैं एक इंटीजर नंबर का लेती हूं, इंटीजर में भी ऐसे ही पॉइंट आएंगे। मैंने एक सेट ले लिया बी, और बी में मैंने एलिमेंट ले लिए, या मैं लेती हूँ इंटीजर का ले लेती हूँ पूरा, इंटीजर का सेट ले लेती हूँ मैं पूरा, जिसमें -2 -1 0 1 2 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, अगर मैं फिर से यहां पर 0 1 2 3, अब अगर इसमें से मैं कोई ऐसा एलिमेंट लूं, मैंने मान लिया यहाँ पे -1 लिया, या मैं ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ, इस बार में मैंने 3 ले लिया। 3 में 3 को सेंटर माना है मैंने, x0 3 माना है, रेडियस मैंने फिर से 0.1 ले ली। तो अगर 3 मानती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3 में से 0.1 गया 2.9, 2.9 और 3.1 आ गया, तो ये वाला ओपन स्फीयर बनेगा। क्या ये ओपन स्फीयर इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि 2.9 और 3.1 तो आते ही नहीं है इंटीजर में, उसमें इंडिविजुअल यही नंबर आते हैं 1 2 3, इनके बीच के नंबर नहीं आते हैं। तो इट मीन्स ये ओपन स्फीयर मेरा किस में नहीं आ रहा, ये मेरा इंटीजर में नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर कह सकती हूँ कि ये जो इंटीजर का सेट होता है हमारा, ये भी ओपन सेट नहीं होता। क्या नहीं होता, ओपन सेट नहीं होता। अब एक बात आती है कि एक पॉइंट के लिए तो नहीं मिला, बाकी पॉइंट के लिए क्या पता मिल जाए, नहीं अगर मैं इसके अंदर 2.5 लूं, लेकिन 2.5 को सेंटर में नहीं मान सकती, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें पॉइंट जो लेना है ना, जिसे सेंटर मानना है, वो इस सेट के अंदर का होना चाहिए। तो सेट के अंदर 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 0 -1 ये ले सकते हैं सेंटर। बट जैसे ही मैं रेडियस लूंगी, कोई भी रियल नंबर रेडियस लूंगी बहुत छोटी से छोटी, और उससे ओपन स्फीयर बनाऊंगी, वो ओपन स्फीयर कुछ ना कुछ रियल नंबर के एलिमेंट लेगा, और वो रियल नंबर इसमें z में नहीं आते, इंटीजर में नहीं आते। इट मीन्स वो वाला ओपन स्फीयर इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये सेट मेरा इंटीजर का जो सेट है वो ओपन सेट नहीं कहलाएगा। अब डेफिनेशन ये भी कहती है कि उसके हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए। जैसे ही अगर एक पॉइंट भी ऐसा मिल गया मुझे उस सेट के अंदर जिसके लिए ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है उस सेट में, तब वो हमारा ओपन सेट नहीं होगा। अब ऐसे ही अगर हम रेशनल नंबर पे बात करें, रेशनल नंबर का सेट लेती हूं, अगर मैंने लिया रेशनल नंबर का सेट जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो उसमें मैंने कोई एलिमेंट ले लिया रेशनल नंबर के सेट में, मान लो 1.2 1/2 है ना। डेफिनेशन यही तो कहती है P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहां P और Q इंटीजर नंबर के सेट में बिलोंग करने चाहिए, और वहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1.2 की वैल्यू क्या होती है 0.5। अगर मैं 0.5 को सेंटर मान लेती हूँ, 0.5 यहाँ पर आएगा कुछ, अगर मैं इस 0.5 को यहाँ पर सेंटर मानकर एक रेडियस ली मैंने, वही 0.1 ले ली, तो सेंटर माना मैंने ये रहा x0, सेंटर मैंने ये मान लिया, r मैंने मान ली 0.1। जैसे 0.1 क्या ले सकते हैं 1/10, ठीक है। तो 0.1 मैंने रेडियस मानी, तो यहाँ पर कौन सा ओपन स्फीयर बनेगा मेरे पास 0.5 और 0.1, तो 0.4 और यहाँ आएगा 0.6, ये वाला ओपन स्फीयर बनेगा मेरे पास यहाँ। पर हम ये भी जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर के बीच में मैनी इरेशनल नंबर्स आते हैं, और दो इरेशनल नंबर के बीच में, दो कंसेक्यूटिव रिलेशन नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आते हैं। तो इट मीन्स ये वाला जो ओपन स्फीयर बना ना, ये मेरा रेशनल में आएगा ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं इरेशनल नंबर का सेट लूं और उसमें मैं √2 ले लेती हूँ, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है समथिंग। तो अगर मैं √2 की वैल्यू ये लेती हूँ और कोई भी एक रेडियस ले लेती हूँ बहुत छोटी से छोटी, और एक ओपन स्फीयर बनाती हूँ, तो उस ओपन स्फीयर में मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल के आ जाएंगे।
पर सेट तो इरेशनल का है, तो इट मीन्स यहां से भी जो मेरे पास ओपन स्फीयर बनेगा वो भी मेरा किस में कंटेन नहीं करेगा, वो मेरे कंटेन नहीं करेगा इरेशनल नंबर के सेट में। तो यहां से हमने देखा नेचुरल नंबर का सेट हो गया, रेशनल नंबर का सेट हो गया, इरेशनल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर नंबर का सेट हो गया, ये ओपन सेट नहीं होते। तो बच्चों के दिमाग में, आप सबके दिमाग में एक बात आएगी कि मैम बताओ आप कि फिर कौन सा ऐसा सेट है जो हमारा ओपन सेट बनेगा। हमारे पास एक सेट रह गया रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। हम रियल नंबर पे चेक करते हैं कि क्या रियल नंबर का जो सेट होता है वो हमारा क्या हो सकता है, कि क्या वो हमारा ओपन सेट हो सकता है। चलो चेक करते हैं। ये हमने एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ये आ गया। अब अगर मैं रियल नंबर का सेट लेती हूँ, कोई रियल नंबर के सेट में मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ। मैंने ले लिया यहाँ से -1 लिया, यानी मैंने एक ओपन स्फीयर बना रही हूँ जिसे -1 सेंटर मान रही हूँ। रेडियस मैंने फिर से 0.1 ले ली, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 में माइनस करेंगे 0.1 और -1 में ऐड करेंगे 0.1 अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन जो हमने पहले लेक्चर में कर चुकी हूँ। नहीं देखा हो किसी ने तो प्लीज उसको जाकर जरूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से आया। अब माइनस में से करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा -1.01, सॉरी -1.1, और ये आ जाएगा मेरा 0.9। माइनस का है ना, तो ये यहां पर आएगा कुछ इस तरह से ये। अब अगर ये वाला ओपन स्फीयर में देखूं तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल के आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल के भी आ रहे हैं। और रेशनल इरेशनल हम एक बात जानते हैं कि रियल नंबर की लाइन पर दो कंसेक्यूटिव रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल के होते हैं। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा सेट मेरा किस में आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है। यानी कि मुझे रियल नंबर के लिए कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, उसको सेंटर मानकर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी कि वो ओपन स्फीयर मेरा उस रियल नंबर में कंटेन कर ही जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं, ये रहा, यहां से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का सेट हमारा ओपन सेट होगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, ये रहा नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, ये सारे के सारे मेरे ओपन सेट नहीं होते, नॉट ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं होते। लेकिन रियल नंबर का सेट मेरा ओपन सेट होता है, यहां से हमें ये पता चला। तो अगर मैं फिर से एक बार बता देती हूँ इसे कि ओपन सेट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी सेट ओपन सेट तब कहलाएगा जब उसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए, ध्यान देना उस सेट ए के अंदर के पॉइंट की बात कर रही हूं, उस सेट ए के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो उस सेट ए में ही कंटेन कर रहा हो, तब वो सेट मेरा ओपन सेट कहलाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन है, कई बार कहते हैं देखो सेट ए के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए इट मीन उसके अंदर आ रहे हैं तो इंटीरियर पॉइंट है, और इंटीरियर पॉइंट की एक डेफिनेशन भी होती है जो मैं आपको करा चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। तो वो इंटीरियर जितने पॉइंट होते हैं ना, ये देखो लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का, then A is said to be open with respect to metric D if and only if all points of A are interior point of A। यानी ये जो मैंने बनाया था XG मैट्रिक स्पेस बनाई थी मैंने, इसमें जो ये सेट आ रहा है ना A, इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट क्या का है, इफ एंड ओनली इफ, दोनों से कि ऑल पॉइंट्स ऑफ ए के जितने पॉइंट है ना वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे सेट ए के, या फिर ये कह सकते हैं कि सेट ए के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है
तब सेट ए मेरा ओपन सेट होगा। तो मेरे पास एक्स नोट कोई एलिमेंट है सेट ए का, फॉर ऑल सभी एलिमेंट की बात कर रही हूँ जहां एक्स नोट को मैंने सेंटर माना है, और देयर एग्जिस्ट एक आर जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, वो ऐसे एग्जिस्ट करेगी कि एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए मेरे को जहां सेंटर एक्स नोट है। तो ये सेट मेरा, ये ओपन स्फीयर इसमें कंटेन करेगा, तब ये सेट ए मेरा ओपन सेट कहलाएगा। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेट ए के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, तब सेट ए को हम क्या कह सकते हैं, ओपन सेट कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये ए शुड बी नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट के लिए नाइबरहुड होगा। अगर हम रिकॉल करें नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख ले जाके, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए भी क्या होता है, एक ऐसा ओपन स्फीयर, हर एक पॉइंट के लिए कोई सेट ए के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तब होंगे जब उन सब पॉइंट के लिए मुझे हर एक पॉइंट के लिए वो सेट ए नेबरहुड का काम कर जाए। ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन थी। और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी कि कोई सेट ए अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड तब कहलाएगा जब उस हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो सेट ए में कंटेन कर रहा हो। तो ये अगर मैं देखूं नेबरहुड इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, नेबरहुड हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, और ओपन सेट हो गया। ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एक दूसरे और, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। ये तीनों चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये एक दूसरे रिलेट कहीं ना कहीं करते हैं, और सारा खेल ओपन स्फीयर का है। और अगर मैं अब इस सबको एक इन शॉर्ट में बताऊं कि कोई सेट मेरा ओपन सेट तब कहलाएगा जब उस सेट के सारे एलिमेंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो सेट ए में कंटेन कर रहा हो, तब वो सेट मेरा ओपन सेट कहलाएगा। आई होप आज के लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूंगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब शेयर करेंगे आप तो हमारी फैमिली और बड़ी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।